फिल्म घोस्ट स्टोरी। माय फर्स्ट फिल्म वाज लकीर का फ़कीर। आप लोगों ने पसंद की है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। आई होप मेरी दूसरी फिल्म घोस्ट स्टोरी वो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, लगेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को थिएटर में देखें एंड डोंट मिस द बिगनिंग, बिकॉज अगर इस फिल्म का बिगनिंग मिस कर देते हैं तो आपको ये फिल्म बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्या नाम है मूवी का? द फिल्म का नाम है घोस्ट स्टोरी और एक क्वेश्चन मार्क है कि डू यू बिलीव इन घोस्ट स्टोरी। जैसा कि फिल्मों में अक्सर देखा गया है, हर फिल्म में कहीं ना कहीं एडल्ट सीन होता है, तो इसमें क्या बोल्ड है कुछ सीन? हाँ, ऑब्वियसली बोल्ड सीन्स है, लव मेकिंग सीन्स है, जो रियलिटी में होता है। मेक अ रियलिस्टिक फिल्म। और एक घोस्ट और हॉन्टेड बंगलो का बैकड्रॉप रखा हुआ है, मर्डर सुसाइड, ये बैकड्रॉप पे स्टोरी है। बट ऑब्वियस है कि अगर हीरो है हीरोइन है तो गार्डन में फूल तो नहीं मिलेंगे ऐसे, वो ऐसे नहीं मिलेंगे। तो वो मैं शूट भी नहीं कर सकता और मैं खुद से भी चीट करूँगा, ऑडियंस से भी चीट करूँगा। हाँ, कुछ ऐसे बोल्ड सीन्स हैं जिस पर लोग शायद वो सीन देखने के लिए, कुछ जो ऑडियंस होती है शायद उस सीन के लिए ही बार बार जाए, तो जानबूझ के मैंने रखा है। लकीर का फ़कीर की अगर बात करें तो उसका पूरा पब्लिसिटी से लेके रिलीज तक उसी माहौल में की गई थी। जी, लकीर का फ़कीर जो एक नागपाड़ा में। हाँ, लकीर का फ़कीर वॉज अ रियलिस्टिक फिल्म और लकीर का फ़कीर वॉज अ रियलिस्टिक फिल्म और चूँकि उसका स्क्रिप्ट का डिमांड था कि हम लोग वही लोकेशन पे शूट करें जहाँ पर वो चीज़ें हुई हैं, तो वी ट्राइड आवर बेस्ट एंड लोगों को अच्छा लगा है, लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है। अब सेम चीज़ घोस्ट स्टोरी के लिए हम लोगों ने ट्राई किया है कि ऐसा बंगलो हो जो हॉन्टेड हो, और हमने ढूंढ के निकाला वैसा बंगलो। तो आपकी ये फिल्म बाकी फिल्मों से अलग होगी या फिर वही सेम घोस्ट स्टोरी लोगों को देखने को मिलेगी? नहीं, मेरा रीज़न ये है कि मैं एक हॉरर जॉनर पर फिल्म बनाना चाह इसलिए रहा था कि आज तक की जो बहुत कन्वेंशनल हॉरर फिल्म आई है, रामसे से लेके अब तक के जो भी आई है, बहुत कन्वेंशनल फिल्म है। और मैं खुद कहता हूँ आपसे, ऑडियंस से, मीडिया से, सबसे ये कहूँगा कि बहुत अनकन्वेंशनल फिल्म है। और इस फिल्म के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो एक्सपेक्ट नहीं करेगा। इट्स अबाउट ह्यूमन इमोशन। जब किसी को पता चलता है यहाँ पर कोई भूत है या कुछ अनहोनी हुई है, तो डेफिनेटली दैट पर्सन इज़ गोइंग टू सर्च फॉर इट। तो वो रियलिटी रखी है एंड जब इंसान को हकीकत पता चलना शुरू होती है तो वो उससे फिर भागता नहीं है, उसको फिर और जानने की कोशिश करता है। आप कहाँ से इंस्पायर हुए इस सब्जेक्ट के लिए? सर, मैं इंस्पायर्ड तो कहीं से नहीं हुआ, बट मुझे एक ये था, मैं विक्रम भट्ट की और दूसरे भी डायरेक्टर्स की फिल्म देखा करता था, हॉरर जॉनर की, और भी जो काफ़ी फिल्में आती थी। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था सारी फिल्में एक सेम ही जॉनर में, और एक वही स्टोरी टेलिंग भी वही है, ट्रीटमेंट भी वही है। बट आई ट्राइड समथिंग एल्स इन दिस फिल्म, कि मैं फिल्म की एंडिंग से फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर वापस फिल्म एंड पे ख़त्म हो रही है। और बहुत जब लोगों को मज़ा आना शुरू होगा तो दैट टाइम लोगों को पता चलेगा कि अरे ये क्या हो गया। फिल्म के व्यूज़ और आपके पर्सनल व्यूज़ कितने अलग हैं, कितने सेम हैं? आप वैसा कुछ पर्सनली अपनी लाइफ में सोचते हैं घोस्ट को लेके और बाकी जो भी ऐसी हॉन्टिंग चीज़ें हैं? हाँ, मैं बिलीव करता हूँ कि भूत होते हैं और आत्माएं होती हैं। मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ। और मैंने ऐसी काफ़ी पैरानॉर्मल चीज़ें महसूस की है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अपनी पर्सनल लाइफ में। उसको मैं एक सही, कई मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, हमको एक कहीं शैडो दिख गया किसी का लाइट का, तो हम डर जाते हैं, रात भर सोते नहीं हैं। तो दिस फिल्म इज़ अबाउट दैट ऑल्सो, कि इसमें भूत कहीं नहीं दिखा रहा हूँ, बट लोगों को डराना है और कोशिश कर रहा हूँ कि लोग डरे। और इट्स अ ऑडियो विजुअल मीडियम, और बेसिकली जो है ना, मैं ऑडियंस को कंफ्यूज करके रखना चाहता हूँ एंड तक के, कि भैया आप समझो इस फिल्म को। स्टारकास्ट की बात करें, कौन कौन है इसमें? द गाय नेम इज़ आबिद शमीम। ही इज़ फ्रॉम एडवर्टाइजिंग बैकग्राउंड, थिएटर के बंदे हैं और बहुत अच्छा काम किया है। जो मेरी सोच थी उसको एक सेकंड लेवल पे लेके गए। एक्ट्रेस है वेरी टैलेंटेड, फराह कादर। तो ये जो दो मुझे एक्टर मिले हैं, बाकी के एक्टर मिले हैं, इन लोगों को मैंने सिर्फ यही कहा था कि ये स्क्रिप्ट है, आप स्क्रिप्ट पढ़ लो, ये स्क्रिप्ट में जो होगा मैं वो नहीं करने वाला हूँ। डायलॉग्स बेशक आप कर लीजिएगा, बट मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ, कुछ एब्स्ट्रैक्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, कुछ एब्रप्ट फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। तो ब्रीफ ये था, और ये बहुत कंफ्यूज थे सारे, हमारे आबिद भाई, फारा,
ये लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि यार ये क्या बना रहा है। और मुझे खुशी है कि हमारी जो एक्ट्रेस है फराह, वो बहुत क्रिटिकल है अपने काम के बारे में, दूसरों के काम के बारे में। एंड व्हेन शी सॉ द फिल्म, तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ये मुँह फट है, मेरी तरह है, मुँह फट है, ये कुछ बोल देगी। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट सच अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम जस्ट बिकॉज शी इज़ एन एक्ट्रेस और शी इज़ डूइंग अ फिल्म। उस लिए नहीं, उन्होंने मेरे डायरेक्शन की तारीफ़ की, मेरी एडिट की तारीफ़ की, अपनी खूबसूरती की तारीफ़ की कि मैं बहुत खूबसूरत, बहुत हॉट लग रही हूँ। और इंडस्ट्री के काफ़ी और दोस्त या डायरेक्टर्स थे, उन्होंने भी कहा कि यू लुकिंग ब्यूटीफुल। जुबैर, हाँ जी। एक अच्छी पिक्चर, बड़ी पिक्चर सक्सेस बनाने के लिए सलमान, शाहरुख, सेक्स या पैसा चाहिए, इसमें से कोई चीज़ आपके पास में तो व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ योर मूवी? हाँ, देखिए आजकल ये होता है कि प्रोजेक्ट बनते हैं, कॉर्पोरेट्स जब से आ गए हैं, प्रोजेक्ट, आपका वर्थ क्या है, ये एक्टर्स क्या है। मेरी ये शुरू से ज़िद रही है, आखिर तक रहेगी। मुझे सेलिब्रिटीज़ के साथ काम नहीं करता, ऑन कैमरा डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, मुझे नहीं काम करना। आई एम द लास्ट पर्सन विल बी इंटरेस्टेड वर्किंग विद स्टार्स। ऑनेस्टली आई वुड लव टू वर्क विद न्यू एक्टर्स, और मैं नए एक्टर्स को ही ब्रेक दूंगा, मैं उनके साथ ही काम करना चाहूँगा। बिकॉज मुझे स्टारडम से कोई नफ़रत नहीं है, चिढ़ नहीं है, बट द काइंड ऑफ बैगेज कम विद द स्टारडम ना। मैंने रेड चिलीज़ में काम किया, दूसरे बड़े बड़े यूटीवी प्रोडक्शन हाउस में काम किया, तो जो एक्टर के पीछे 20-30 चमचे आते हैं ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ योर मूवी? सब्जेक्ट, डायरेक्शन, आर्टिस्ट और म्यूजिक, व्हाट? सर इस फिल्म का अगर मैं इन टोटल यूएसपी बोलना चाहूँगा, एक नयापन है फिल्म के अंदर, एक कंफ्यूजिंग हॉरर थ्रिलर फिल्म है कि ऑडियंस को बांधे रखेगी। और आई विल मेक श्योर, और मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि ऑडियंस का पैसा वसूल होगा, चाहे वो मल्टीप्लेक्स में फिल्म देख रही हो और चाहे वो एक मासेस हो जो हीरोइन को देखना चाहती है जिस तरीके से, बट इन अ वेरी लिमिटेड, वेरी डिसेंट मैनर, जो होता है वो दिखाने की कोशिश की। इस स्टेट को डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे? हाँ सर, ऑब्वियसली मिलेंगे, नहीं तो खुद रिलीज़ करेंगे सर। लकीर का फकीर खुद रिलीज़ की थी वैसे। कब का प्लानिंग है रिलीज का? सर दिवाली तक के कोई अच्छी डेट नहीं है अब तक के, तो टिल दिवाली इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू प्रमोट एंड वी वांट टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल एंड द यूथ ऑफ द कंट्री, कि जहाँ पर ये बात सोशल मीडिया पे हर जगह पे, ये इंटरव्यू देने का भी मकसद ये है कि हम इस फिल्म को मार्केट और हमारे एक्टर्स को मार्केट करें। बिकॉज व्हेन आई गो टू बिग प्रोडक्शन हाउसेज, इरोस हो गया, वायाकॉम हो गया, जितने भी बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, कॉर्पोरेट्स हो गए, उनका यही सवाल आता है, हुज़ आबिद शमीम, हुज़ फराह, हाँ चल तूने तो एक फिल्म की है ना, दोस्त है, हाँ ठीक है यार, हुज़ गोइंग टू तो मुझे ये एक इंडस्ट्री का जो है ना कि स्टार कितनी फिल्म करेगा साल में। अक्षय के पास उतनी ही डेट है, 4 से ज़्यादा 5 फिल्म कर लेगा, 10 तो नहीं कर सकता। शाहरुख 2 फिल्म कर सकता है, सलमान 3 फिल्म कर सकता है, 2 फिल्म कर सकता है। बाकी के एक्टर्स आबिद फराह कहाँ जाएंगे, उनको कौन कास्ट करेगा? थैंक यू जुबैर। थैंक यू। Okay, hi, I'm Farah Kader, and Alhamdulillah, I am the actress of the film. My director, producer, editor of the film, Zubair Khan, gave me this opportunity to act in this beautiful film. Do you believe in ghost story? किस तरह का किरदार है आपका मूवी में, अगर बात करें? My character, I am a writer. She is a very curious personality, and she happens to land in a place that is haunted, जहाँ पर भूत है। सिर्फ भूत नहीं है, this story is very mysterious, you know, like half the way you'll not understand. In fact, I'll say कि अंत तक you'll go bonkers, you're not going to understand. और जब तक फिल्म ख़त्म हो जाती है, you'll be like, oh shit, फिल्म ख़त्म हो गई क्या? You know, you are going to be on the edge. आप हमेशा like on your toes कि what will be next, अगला क्या होने वाला है. So it's a very mad, it's a crazy film. इसको पागल फिल्म बोल सकते हैं. कितना बोल्ड है पिक्चर, क्या सोच के साइन किया आपने? गुड सब्जेक्ट, गुड डायरेक्शन, गुड मनी? So honestly बोलूँ, I'm new to the industry. I'm a beginner. So beggars are not choosers. And then जब आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पर आपको एक एस्टैब्लिश डायरेक्टर ज़ुबैर खान, जिनकी एक फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, मल्टीप्लेक्सेस में लग चुकी है, अगर वो आपको एक स्क्रिप्ट ऑफर करते हैं और कहते हैं कि फराह आपको लीड प्ले करना है, तो आप कुछ भी क्यों सोचोगे? यू जस्ट गो फॉर इट. यू मीन्स मतलब कोई बोल्ड सीन होगा तो भी आप तैयार हो गए थे? रुकना पड़ेगा। आज की तारीख में हर तीसरा डायरेक्टर न्यू कमर को किसी न किसी लिए एक्सपोज के लिए रेडी करता है, चाहे वो सीन में जरूरत हो या ना हो।
You are interested for expose? I'm very comfortable. मैं बहुत comfortable हूँ अपनी skin में. But I'm not gonna do anything, you know. मैं कुछ भी कचरा नहीं करूँगी. Just in the name of filmmaking. हम सब जानते हैं यहाँ पर हर नुक्कड़ पर फिल्म बन रही है. हर किसी ने लाइक स्पेशली जब मैं किसी से मिलती हूँ ना तो सबने शॉर्ट फिल्म बनानी है. क्या करना है? कपड़े उतारने. क्यों उतारने? देयर इज़ नो फकिंग रीज़न. बट दिस फिल्म, दो देयर इज़ मीट, देयर इज़ स्किन शेडिंग, ओके, I went fucking bold. I fucking killed Sunny Leone in this film. I masturbated in the film. But it was required. जुबेर ने कपड़े उतारने के लिए बोले थे फिल्म में किसी सीन के लिए? सर मैंने मास्टरबेट किया पर कपड़े नहीं उतारे. तो सीन इज सो हॉट, इट्स गोना गिव यू अ हार्ड ऑन. बट मैंने कपड़े नहीं उतारे. आई एम लुकिंग हॉट. क्या वो सीन आप अपनी फैमिली के साथ में देखना पसंद करोगे? माई मदर इज सो सपोर्टिव. शी इज गोना लव इट. शी इज गोना लव मी इन द फिल्म. जब तुम्हारी मदर तुम्हारी अपोजिट है, यू थिंक सो आगे दुनिया की जो मदर है अपने फैमिली के साथ में अपने बच्चों के पीछे देखने देगी? सर दुनिया बहुत आगे निकल गई है. आई थिंक साथ में तो नहीं देखेंगे पर सब लोग अलग अलग जरूर देखेंगे. आपको क्या लगता है जो दिखता है वो बिकता है? मतलब अपने आप को अगर आपको हीरोइन बनाना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, बोल्ड सीन देने पड़ेंगे. मानते हैं आप इस बात को? Sir, good question, but I'm a woman of substance. I can remove my clothes, but I can act also. So there's a lot in me. It's not just removing my clothes. I can act. इस पिक्चर से तुम्हारा स्टार बनने का सपना पूरा हो जाएगा? Oh, I'm so sure. What is the highlight आपके सपने का जो है? किस बेस पे आप बोल रहे हो कि श्योर? ना इसमें स्टार कास्ट है, ना डायरेक्शन है, ना म्यूजिक है, और आपको लगती है कि ऑल इंडिया रिलीज के लिए इसको थिएटर मिलेंगे? सर ये ऑल इंडिया मैं बड़ी बात नहीं करूँगी, बट द लुक ऑफ द फिल्म इज़ इंटरनेशनल. अगर हमारे सितारे बुलंद हैं ना तो दिस कैन गो वाइल्ड, दिस कैन गो इंटरनेशनल. इट्स जस्ट नॉट बॉलीवुड, यू नो. आई सॉ द ट्रायल ऑफ द फिल्म, द फर्स्ट ट्रायल, एंड आई वाज लाइक, ओ बॉय Zubair, what have you done? This does not look Bollywood. It's the feel of the film, the look of the film. I am looking like a real woman, you know. हमारे इंडस्ट्री में सारी हीरोइंस they are so skinny, so bony, and you'll see a real woman on screen. And the entire presentation of the film is very real. I'm a Netflix lover. I love to watch international cinema. And when I watch my product, I was like, oh boy, Farah, you've done something good. अपना आइडल किसको मानते हैं? आपने सन्नी का नाम लिया कि सन्नी लियोनी है. Oh fuck, I don't like या it. तो अपना आइडल किसको मानते हैं आप? See, मतलब क्या बनना चाहते हैं पूरा? किसके तरीके से कि मैं उस मुकाम पे पहुंचना है? let me be Farah Kader. Let me be one of my, you know, one of my type. इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच है. ये बात आप कहाँ तक मानते हो? क्या कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ? So every second person asks you the same question. Farah, will you sleep? Oh, you'll get this. Zubair, अरे. But इस फिल्म में दूसरी तरीके का कॉम्प्रोमाइज था. बहुत गाली खाई है मैंने. This man kept me on my toes. Seriously, I just. With this man, you know, I have this love-hate relationship. There is no dull moment throughout the film, throughout the shoot. I enjoyed working with him, and I know जब तक हमारा relationship रहेगा, जो इंशाल्लाह रहेगा, it will be the same. The moment we speak, we first fight, and then we are like, you're my buddy, man. Come on, let's get together. It's like that. सीन होता है, थोड़ा सा डायरेक्टर फायदा या उठाए या ना उठाए, लेकिन हीरो फायदा उठाने से छूटता नहीं है. What is the experience? Sir, वो क्या फ़ायदा उठाएगा? मैंने उसका फ़ायदा उठा लिया. मुझे ऐसा लगता है. Thank you very much. पहले नाम आपका? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते. मेरा नाम आबिद शमीम है. दरअसल दिल्ली से हूँ, लेकिन पैदाइश बड़प्पन पढ़ाई वगैरह सब कलकत्ते में हुई और बॉम्बे में अपने ड्रीम्स को अप्रोच कर रहा हूँ. इस फिल्म के बारे में जो कि हम जानते हैं कि इसका नाम है घोस्ट स्टोरी. इसका थैंकफुली मैं लीड हूँ. फ़रा कादर लीड हैं और द डायरेक्टर एज वी नो द कैप्टन ऑफ द शिप ज़ुबैर खान साहब हैं, जिन्होंने पहली फिल्म लकीर का फ़कीर बनाई थी. इट वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड एज वेल. अब ये दूसरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है घोस्ट स्टोरी. वुड यू बिलीव इन घोस्ट स्टोरी? कुछ बॉलीवुड का सब्जेक्ट भी कर रहे हो? बॉलीवुड के सब्जेक्ट दो नहीं बल्कि एक या दो लाइंड अप हैं, लेकिन अभी तक उसके बारे में कहना बहुत जल्दी हो जाएगा. इट विल बी टू अर्ली टू मेंशन अबाउट दिस. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है. इट्स अ ब्रिटिश प्रोजेक्ट विच आई एम डूइंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी
अतुल काले साहब जो मराठी एक्टर हैं, और मैं। कैसी केमिस्ट्री रही वो लड़की है जो नई है और आप तो पहले मूवी कर चुके हैं, कैसी केमिस्ट्री इनके साथ? आप फ़रा कादिर की बात कर रहे हैं? हाँ, She काफी is- bold है। Yeah, she is actually bold. She's comfortable actually, as she mentioned. प्रैक्टिकली भी जी जी क्या कहना? practically she's open. She's like she knows how to hide herself under the clothes, but उसे ये इतना पता है कि उसे कहाँ ऑफ द कैमरा उसे कहाँ कितना यूटिलाइज करना है और किस तरह लोगों से पेश आना है। इस तरह की फिल्मों कितनी आजकल कितनी चलती हैं? इस तरह की मूवी बात करें भाई सच बताऊँ तो ये सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्क्रिप्ट कैसी है, डायरेक्शन कैसा है और एक्टर्स कैसे हैं। तो आई पर्सनली फील घोस्ट स्टोरी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि इट इज़ आउट एंड आउट एक्सपेरिमेंटल मूवी, बहुत ही अलग तरीके की है। आई पर्सनली फील, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस फिल्म को करके कोई गलती नहीं की, बहुत ही बेहतरीन तजुर्बा रहा है इस फिल्म को लेकर के। और आप जहाँ ये सोच कर चलते हो कि आपको रोमांटिक मूवी मिलेगी, आप या ये ख्वाब देखते हैं, आप ये ख्वाहिश रखते हैं अपने अंदर कि आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि जहाँ पे आप रोमांस कर रहे होंगे, यू विल बी रनिंग अराउंड द ट्रीज विद योर हीरोइन, वो तो अभी भी ख्वाहिश वैसी है ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी पूरी होगी। अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, फिल्म में आपका कैरेक्टर। जी, आई एम प्लेइंग दिस कैरेक्टर ऑफ अ साइकोपैथ। आई वोंट डिस्क्लोज द नेम राइट नाउ, आप फिल्म में ही देखें। ही इज़ बेसिकली अ फेल्ड डायरेक्टर। ये एक नाकामयाब डायरेक्टर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, उनके फैमिली में बेहिसाब पैसा छोड़ के उनके घर वाले चले गए, लेकिन एक हल्का सा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि जो फिल्म बनी वो रिलीज़ नहीं हुई, जो रिलीज़ हुई वो चली नहीं, और जो लिख रहे हैं या फिर जो शुरू हुई वो पूरी ख़त्म नहीं हुई। तो उस एतबार से ये ज़रा सा जो है ये कैरेक्टर जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। इसके अंदर एक डुअल पर्सनालिटी आ चुका है। वो एक लम्हा खूबसूरत है, एक लम्हा बदसूरत है, एक लम्हा प्यार करता है, दूसरे लम्हे पे वो नफ़रत करना शुरू कर देता है, और नफ़रत ऐसी करता है कि जैसे कि आप उसे देख करके नफ़रत करने लगेंगे। आपको जिस बंदे पर जुल्म हो रहा है या अत्याचार किया जा रहा है इस कैरेक्टर के ज़रिए, उससे आपको उस पर दया आने लगेगी, रहम आने लगेगी। आपका कैरेक्टर या आपकी फिल्म कौन सा मैसेज देना चाहती है? ये एक एंटरटेनमेंट फिल्म है। सो फिल्म का महत्व ये होता है सबसे पहला कि एंटरटेनमेंट हो। स्क्रिप्ट के एतबार से मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस पे मैसेज ये है कि you should go for the talent of direction, the talent of screenplay and the talent of actors. तो मैसेज के एतबार से मैं ये कहूँगा फॉर द एक्टर्स, फॉर द न्यू अपकमिंग एक्टर्स, आई पर्सनली फील अगर हो सके शायद मैंने कुछ थोड़ा सा भी जस्टिफाई किया हो इस कैरेक्टर को, तो कुछ अगर नौजवान या सीख सकें या मैंने उससे जो सीखा हो, मैसेज के एतबार से मैं ये कहूँगा फिल्म के अंदर यही है, इट्स एन आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट फिल्म। थैंक यू सर। थैंक यू। तीनों को बुला लो एक विजुअल। बस हाँ जी, आप रेडी? हाँ। मैं पर्सनली एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि जनरली हम जब फिल्म देखने जाते हैं, हॉलीवुड की तो बात छोड़ दीजिए, ब्रिटिश सिनेमा की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं हर तरह से कुछ बेहतरीन होता है देखने के लिए, आदमी ऑस्ट्रक होकर के बाहर आता है थिएटर से। हिंदी सिनेमा आज जा कर के जो पिछले कुछ सालों में एक नयापन लेकर आ रहा है सिनेमा को फ्लरिश करने के लिए, हम देख रहे हैं नए एक्टर्स, नए परफॉर्मर्स आ रहे हैं जो कि हैरान कर देते हैं अपने परफॉर्मेंसेस से। ये घोस्ट स्टोरी फिल्म एक एक्सपेरिमेंट है, एक कोशिश है इस चीज़ की कि डायरेक्टर अपने टैलेंट को डिस्प्ले कर रहा है, राइटर अपने स्क्रीन प्ले और स्टोरी को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, एंड एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं ऑडियंसेस से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप फिल्म देखने जाएँ तो ये चीज़ ज़रूर लेकर के जाएँ कि हम एक एंटरटेनमेंट देखने जा रहे हैं, एक एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, और जब वापस आएँ तो मैं ये नहीं चाह रहा कि लोग ये कहें कि फिल्म समझ में नहीं आई। ऑफ कोर्स अगर समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ अप्रिशिएट करेंगे कि एक कोशिश के तौर पर डायरेक्टर ने कैसी कोशिश की है कुछ अलग करने की। डायरेक्टर्स
एक्टर्स ने किस तरह से परफॉर्म करने की कोशिश की है, अगर वो चीज़ आप अप्रूव कर सकें और अप्रिशिएट कर सकें तो वो मेरे लिए बहुत बेहतर, हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, एक्टर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए. सो इट्स बेसिकली एन आउट एंड आउट ट्रायल फॉर द बाय द डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स. थैंक यू. थैंक यू.